जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, अगर आप मैथ बना रहे हैं ना, तो इन सभी संख्याओं का जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आप इस मैथ को प्रॉपर ढंग से नहीं बना सकिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में अभी हम क्या क्या सीखेंगे, और सीखेंगे एक पूर्णांक, ठीक है, जिसको इंटीजर बोलते हैं, और इधर सीखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है। जानेंगे कि किसको हम लोग परिमेय संख्या बोल रहे हैं और पूर्ण संख्या किसको, पूर्णांक किसको बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और आगे चल के आप सारे जो मैथ के सवाल हैं ना, सब आपसे आराम से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आज बोलना चाहता हूं कि अगर जो भी स्टूडेंट नए आए होंगे अभी इस चैनल पे, तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा जो स्टूडेंट हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वे सभी अच्छे से पढ़ते हैं और मुझे पढ़ाने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, अभी जानेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक। देखिए, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या ये भी बोल सकते हैं, और जान सकते हैं कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर। तो देखिए, इसको किसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी संख्या को हम लोग नेचुरल या फिर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन मैंने लिखा है, तो इसको देखिए रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। जो भी मैंने लिखा है ना, उसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा हम आराम से बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्राकृतिक का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूरा एक लाइन में आपका बताया गया है, ठीक है। क्या बताया है कि आप आराम से देखिए, हम पढ़ रहे हैं, उसको आराम से सुनिए। क्या है, 1 से लेकर, ठीक है, अनंत तक। मतलब गिनती जब आप पढ़ते हैं ना, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करने पर अब क्या करते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 4 इस तरह पढ़ते हैं। फिर आता है कि क्या होता है कि 100 आया, 200 300 400, फिर आता है 1000 लाख, इसी तरह फिर बढ़ते जाता है, समझे। तो इसी तरह आप जितना भी संख्या बढ़ा सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील पद्म, ये सब पूरा जहाँ तक आपका संख्या जाएगा ना, वहाँ तक ये बता रहा है कि देखिए, आप 1 से स्टार्ट कीजिए और आपका जितना भी संख्या इधर जितना भी बढ़ते हैं, देखिए इसको 8 नहीं समझ लीजिएगा, इसका मतलब अनंत है, ठीक है। इन्फिनिटिव जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी। मतलब यहाँ से हम स्टार्ट किए, मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट किए और आप पूरा यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, पूरा अनंत तक आपको पूरा जाना है, ठीक है, रुकना ही नहीं है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। मतलब एक जगह से स्टार्ट हुआ और आप पूरा अनंत तक भी जा सकते हैं, कहीं भी आपको रुकना नहीं है, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका जो सवाल है ना, ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, लेकिन हाँ, इसमें ये ध्यान देना, आपको सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा ना कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और जितना भी संख्या जाए, मतलब अनंत तक, सबसे लास्ट अनंत, वो बढ़ते जाएगा, अनंत का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तक चलिए, इसको हम समझा दिए। तो आराम से, ये एक लाइन का है, ठीक है, इसको आराम से पढ़िए और इसको समझना, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो आपका आगे का जो ये सारे जो डिफिनेशन है, ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा। इसमें दूसरा में क्या है, देखिए, पूर्ण संख्या। इसी मैथ में एक आता है पूर्ण संख्या। देखिए, नाम से क्या लग रहा है, पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि पूर्ण संख्या। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे, होल नंबर इंग्लिश में, ठीक है, क्या बोलेंगे, होल नंबर। चलिए, इसमें देखिए, इसको भी बहुत ही
आसान तरीका से समझना, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन रटना नहीं है, इसको क्या करना है आपको समझना है। कैसे समझेंगे, देखिए शून्य, शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, जिसको हम लोग इंग्लिश में जीरो बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो देखिए शून्य हिंदी हो गया। तो देखिए शून्य से लेकर अनंत तक, अभी बताया अनंत तक आप जितना भी संख्या ले सकते हैं, अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ एक से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ एक से अगर स्टार्ट होगा कोई भी संख्या तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बोलेंगे। और यही संख्या इसी में, देखिए इसी में अगर हम लोग क्या कर दें कि अगर जीरो लगा दें, चलिए भाई जीरो यानी हीरो, अगर हम लोग जीरो से स्टार्ट कर दें, देखिए 0 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6, इसी तरह पूरा अनंत तक बढ़ते जाएगा। चाहे अब जितना भी संख्या आ जाए, यहाँ 100 लाख अरबों करबों जितना भी आ जाए, पूरा अनंत तक जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो से जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ में आया। और देखिए अगर हम लोग यहाँ जीरो अगर इसको छिपा देते हैं, ये जीरो को छिपा दिए, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा, देखिए तीसरा डिफिनीशन की ओर। तो इसमें देखिए तीसरा क्या है, पूर्णांक। देखिए पूर्ण से ही पूर्णांक बना, ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो इसमें देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो देखिए इसमें क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब समझ रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। देखिए ऋणात्मक मतलब होता है ना कि माइनस, ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस, और धनात्मक मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए लिख देते हैं, ठीक है, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस, समझे। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है और धनात्मक मतलब प्लस होता है। तो देखिए ये जो क्या बता रहा है पूर्णांक, इसमें क्या है, देखिए ऋणात्मक अनंत से शून्य तक, देखिए शून्य मतलब हम जीरो बोले, शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, समझने नहीं सकें, देखिए अभी समझाते हैं। देखिए ऋणात्मक अनंत से मतलब ऋणात्मक अनंत मतलब जो है ना, इधर माइनस पीछे जाना है, से जीरो, देखिए शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए रेखा पढ़े थे, ये थोड़ा सा देखिए ध्यान, मान लीजिए ये थोड़ा सा लाइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन मेरा टेढ़ा बन गया। देखिए यहाँ जीरो है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ जीरो है, यहाँ बाउंड्री है, यहाँ जीरो है। अब बताइए इधर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इधर प्लस में जाते हैं, ठीक है, इधर बढ़ेंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5, इधर प्लस में अनंत तक जाएगा, ठीक है, गिनती ही स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। और इधर अगर हम लोग पीछे आएंगे तो -1, ठीक है, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3, इधर आएंगे तो -4, इसी तरह ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक, इधर पूरा बढ़ते जाएगा अनंत तक, और ये भी इधर अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यही बता रहा ऋणात्मक, देखिए ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक अनंत से, यहाँ जैसे कि ऋणात्मक संख्या से अनंत तक इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है, अनंत तक से शून्य, देखिए ये शून्य है, ठीक है, शून्य तक, यहाँ से मान लीजिए कि इधर से यहाँ शून्य तक, ये जीरो है ना, यहाँ तक, ठीक है, अनंत जीरो तक, देखिए यहाँ लिखा है ना शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक। अब देखिए यहाँ है ना, यहाँ से ये पूरा ले जाएगा आपको अनंत तक, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, पूर्णांक में धनात्मक भी रहता है और ऋणात्मक भी रहता है। मतलब देखिए सिंपल से कीजिए, क्या यहाँ जीरो लिखिए, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरह आपको बढ़ते जाना है, कहाँ तक, अनंत तक,
अनंत, देखिए अनंत तक, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। उसके बाद देखिए ये तो अगर जीरो से हम लोग इधर जाते थे इसको पूर्ण बोलते थे, और इधर से हम लोग देखिए अगर माइनस भी अगर स्टार्टिंग हो गया -1 -2 -3 इस तरह इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस भी बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीरो इसमें क्या रहता है आपको सिंपल से समझ लेना है। इसमें क्या रहता है कि ऋणात्मक भी रहता है और धनात्मक संख्या भी रहता है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक और धनात्मक आप समझ जाते होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ लास्ट, एक है परिमेय संख्या। देखिए इसको भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानिएगा तो आपका जो मान लीजिए कि भिन्न का जो जोड़ घटाव बना रहे थे तो बटा में रहता था, तो कौन सा संख्या रहता था, वह परिमेय संख्या रहता था। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, देखिए इसका क्या है, वैसी संख्या, वैसी सभी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। मतलब वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ q = नॉट 0, ठीक है, मतलब q बराबर 0 ना हो। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ आपका 2 है, ठीक है, और नीचे 4 है, ये है ना, तो ये क्या आपका परिमेय संख्या है, यस है, क्योंकि देखिए p/q के रूप में हो रहा है। इसको मान लीजिए p और इसको मान लीजिए नीचे वाला को q, समझे। तो इस तरह बोल रहा है p/q के रूप में रहना चाहिए। ये सारे जो संख्या है ना, इस तरह मान लीजिए कि ये मान लीजिए कोई भी संख्या, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, आपका परिमेय संख्या बन रहा है। देखिए ये भी आपका परिमेय संख्या है, 0/1, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये नहीं है आपका परिमेय संख्या। देखिए 1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ बोला है कि q = नॉट 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। देखिए तो ये तो आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। देखिए q बराबर 0 हो जा रहा है ना, ठीक है, q बराबर 0, तो ये जो है ना, ये आपका, ये क्या बोल सकते हैं, ये जो परिमेय आपका गलत है, यहाँ 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब आपका नीचे, समझे, यहाँ नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए। अब मान लीजिए ना कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ सिर्फ हम 5 लिख दिए, ठीक है, सिर्फ 5 लिख दिए, क्या ये परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये क्लास था आप लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। देखिए अभी हम लोग शॉर्टकट में हम लोग क्या जाने, देखिए हम लोग पहले क्या जाने, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। तो जो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा से अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। इसको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ लिए, गाड़ी स्टार्ट करना, 1 गियर में स्टार्ट करना, अनंत तक जाइए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए और अनंत तक जाइए। जो भी मतलब जैसे कि पूर्ण संख्या आपको बोले कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब थर्ड में हम लोग अगर सिंपल में अगर बात करें तो पूर्णांक के बारे में क्या बोला है, पूर्णांक में वैसी संख्या आता है, अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है कि पूर्णांक में वैसी संख्याएं आती है जो धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं रहती है और उसमें 0 भी रहती है, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, पूर्णांक बनता है, ठीक है, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी रहती हैं, ठीक है। सिंपल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डिफिनेशन के अनुसार आप समझ जाइए अपने से,
कुछ भी अपने से बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, ये परिमेय संख्या हम लोग जाने, सिंपल से आपको परिमेय संख्या में क्या जानना है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ हम बताएं p/q के रूप में, ठीक है, ये सब है ऊपर नीचे, ठीक है, अंश और हर के रूप में रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको लोगों के सीखने के लिए कुछ हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए जो रिक्वायर्ड है, जो आप लोगों को नहीं आता है, वे सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।